लाला जी की वीडियो के बाद अब बसंती जी की वीडियो आई है, जबकि 3 से 4 दिन तक वो वीडियो इस तरह की कोई वीडियो नहीं बना रही थी। उनकी डेली रूटीन की वीडियोस आ रही थी, लेकिन क्योंकि अब ये सवाल पूछे गए हैं और कई सारी चीज़ों के एलिगेशंस लगाए गए थे, तो उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो डाला है। तो देखिए भाई, ना तो लाला जी की वीडियो का कोई एक सिंगल प्रूफ उन्होंने दिया है किसी भी चीज़ का, जो कि उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई थी शुरू से लेकर एंड तक की। उसमें कोई सिंगल प्रूफ नहीं दिया, कोई कागज़ पत्र या फिर कोई लिखा हुआ या फिर कोई भी वीडियो या कोई वीडियो लिंक या फिर कोई भी ऑडियो या कुछ भी। और ना ही बसंती जी ने जो भी बताया है, ना उन्होंने कोई प्रूफ दिया है, ना ही कोई लिखित रूप में दिया है, ना ही कोई उनके पास भी कोई वीडियो नहीं है, प्रूफ नहीं है, ऑडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो दोनों में से किसकी बात पर यकीन किया जाए। हाँ, इधर से भी एलिगेशंस लग रहे हैं, उधर से भी ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। इधर से 2-2 वीडियो बन रही थी अभी हाल फिलहाल में, हफ्ते भर में, और उधर से एक-एक वीडियो आ रही थी, और बराबर सवाल पे सवाल, क्लेरिफिकेशन, वीडियो के क्लेरिफिकेशन दिए जा रहे थे, कमेंट्स के क्लेरिफिकेशन दिए जा रहे थे, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे ये छीछा लेदर करने की बजाय, अपने घर को छीछा लेदर करने की बजाय इनको केस वापस ले लेना चाहिए। और ये तो ऑब्वियसली बात है, केस किसी ने पहले किया है तो पहले वो लिया जाएगा, क्योंकि फिर दूसरे वाले को यकीन हो जाएगा कि भाई पहले इन्होंने केस किया था, ये केस वापस ले रहे हैं, फिर हम केस अपना वापस ले लेंगे। और एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो लिखवा लें और अपने अपने कागजात बनवा लें कि ये केस वापस लेंगे तो हम भी केस वापस लेंगे। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बनवा ले थर्ड पर्सन के पास या पंचायत के पास या किसी और रिश्तेदार के पास, जिस पर दोनों को ट्रस्ट हो, क्योंकि बिना इसके तो प्रॉब्लम सोल्यूशन होने वाली नहीं है। हाँ, उससे होगा क्या, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इधर से वीडियोस बन रही हैं, एक को व्यूज़ मिल रहे हैं, बड़े आराम से बैठे बैठे वीडियो हो रही हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। दूसरी तरफ से वीडियो बन रही है, उनको भी व्यूज़ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हमारे नाम का पैसा कमा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो हमें एलिगेशंस लगा लगा के हमारे नाम की वीडियोज़ बना रहे हैं। तो फ़ायदा दोनों को ही हो रहा है और नुकसान भी दोनों का ही हो रहा है, और ख़ास करके पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। अब क्योंकि इधर से वीडियो बनी है अनीता जी की तरफ से, तो डेफिनेटली रिप्लाई तो आना ही था। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है और उनकी स्टोरी क्या है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिस तरफ से जो वीडियो आती है ना, मेरा रिएक्शन उसके बेसिस पे होता है, और उनमें से भी जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं, जो तथ्य दिखाई देते हैं, उसके बेसिस पे होता है। अगर कोई प्रूफ दे ही नहीं रहे हो और वर्बली आप सिर्फ बोल रहे हो, तो बोलने पर कौन यकीन करेगा, कैसे यकीन करेगा। अब अच्छा भाई, ये भी बात है। दूसरी बात, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था और अब फिर वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हो, तो आपकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें अब जो बातें बोली जा रही हैं और जो पहले हो चुका है और वो अपलोड हो चुकी हैं, उनमें से बहुत सारी बातें बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही हैं। जैसे कि इसमें से एक पॉइंट है, जब वो पॉइंट आएगा मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करूँगी कि लाला जी ने अपनी पुरानी वीडियो में अब से 3 साल पहले क्या बोला था, और अब जो ये बसंती जी जो बोल रही हैं वो उन बातों से मैच हो रहा है। तो देखो, ऐसी ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप लोग अपना कंटेंट अपलोड कर चुके हो और उसमें पहले कुछ और बोला था और अब कुछ और बोल रहे हो, तो डेफिनेटली पब्लिक जो आपको डे 1 से फॉलो करती आ रही है, वही इसीलिए वो आपसे इतने सवाल पूछ रही हैं। और आपको जो कमेंट आ रहे हैं ना, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पब्लिक आपको शुरू से फॉलो कर रही थी और उनको भी बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है। इसीलिए आप वीडियो बना बना के क्लेरिफिकेशन दे रहे हो अपनी ही ऑडियंस को, रिएक्शन चैनल वालों को नहीं, अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वो लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो ये एलिगेशंस लगाया गया था कि भाई ढाबा बेच दिया और ये बेच दिया, कैंटीन बेच दिया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ढाबा लॉकडाउन के चलते हुए बंद हुआ था, और बाद में जब ये 2-3 महीने बाद वहां पर लौटे थे, तब वहाँ पर रोड बन गया और नाला बनने की वजह से वो वहाँ पर ढाबा नहीं खोल पाए थे। मतलब उस दौरान वो ढाबा चला ही नहीं पाए थे। अब वो बात फिर महीनों के लिए बीत गई थी। ये बात खुद लाला जी के चैनल पर उनकी वीडियो पड़ी हुई है। और उससे पहले जब लाला जी खुद गांव में थे, तो लाला जी ने एक ऐसा टाइटल डाला था जो बहुत ही एकदम कैचेबल था कि हाँ, मैंने ढाबे से इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है ढाबा दोबारा खोलने की, कुछ ऐसा कुछ टाइटल था। उसमें भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिए हैं कई सारी चीज़ों के, जो अब बसंती बोल रही है ना, वही सारी चीज़ों के वहाँ पे क्लेरिफिकेशन हो रहे हैं। मतलब जो बसंती जी ने बोला
वो बातें 3 साल पहले लाला जी ने जो बोली थी वो मैच हो रही थी। चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं। तो इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे उनको बसंती जी साफ साफ डिनाई कर रही हैं। अब यकीन किस पर करें, लाला जी ने जो एलिगेशंस लगाए कोई सबूत नहीं है, और बसंती जी डिनाई कर रही हैं उसका भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कैप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद दीपक जी ने पीना शुरू कर दिया था और हमने ना किसी से ढाबा बेचा है और ना ही किसी से पैसा लिया है, क्योंकि ढाबा लॉकडाउन के चलते बंद हुआ था। और जब हमें ये बता दिया गया था कि इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, उसके बाद हम कभी लौट कर गए ही नहीं वहां पर। तो वहीं बसंती जी ये बताते हुए भी नजर आए कि हम तो नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे थे, अपने नॉर्मल व्लॉगिंग की, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है और हम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ये कह दिया कि हमारा सामान बेच दिया, ये बेच दिया, हमारा ढाबा बेच दिया, कैंटीन बेच दी, इसके चलते हमें वीडियो बनाने आना पड़ रहा है। हमारा तो सीधा एक ही सवाल है इनसे कि आप आइए, अपना केस उठाइए, आप अपना केस उठाएंगे, हम अपना केस उठाएंगे, और केस उठाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। तो आपकी तरफ से ना ही कोई रिप्लाई आ रहा है, ना ही आपकी तरफ से कोई आया जा रहा है, क्योंकि आगे मामला जब ही बढ़ेगा जब आप पहल करेंगे और अपना केस उठाएंगे, तो हम पीछे से अपना केस उठाएंगे। और वहाँ जो उन्होंने वो बात कही है, देखिए वहाँ मैंने पहले जब लाला जी की वीडियो आई थी, अनीता जी की वीडियो आई थी, मैंने तब भी यही बात बोली थी, और बसंती जी जो भी कुछ कह रही हैं, मैं बसंती जी को भी यही बात कहना चाहूँगी। जो इंसान अच्छा था या बुरा था वो तो भाई आप लोगों को पता होगा या ऊपर वाले को पता होगा, लेकिन अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है तो क्यों बेकार में उसकी मिट्टी को ख़राब करना। कहते तो यही है कि बहुत गुनाह लगता है और उसकी रूह को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है अगर उस ज़िंदगी से जाने के बाद उस इंसान की इस कदर छिछालेदर हो। चाहे फिर वो बसंती जी बता रही हैं कि उन्होंने ये किया, ऐसे किया, और मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुसीबत से दीपक जी के साथ गुजारी है, या फिर लाला जी और अनीता जी जो बता रहे थे कि ऐसे किया वैसा किया, दीपक ने ऐसा किया वैसा किया। क्यों एक जो दुनिया से चला गया उस बात को क्यों नहीं छोड़ देते? बात उन पर करो जो अब हैं। जो पुराना बीत गया वो पुराना बीत गया, ठीक है, आपने सफाई दी, लेकिन इतनी बुराई करने की क्या जरूरत है उस इंसान की जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि होना भी नहीं चाहिए। गलत बात है बिल्कुल। अगर बसंती जी इस चीज़ के लिए बोल रही हैं कि मैंने उनके साथ बहुत दुख झेले हैं, ये सब कुछ क्या है, तो उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं हमारे में तो ये कहते हैं कि जो इस दुनिया से चला गया उसकी पीठ पीछे कभी भी बुराई नहीं कहनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। लेकिन उनकी बातों में एक लॉजिक नज़र आया जब वो कह रहे हैं कि जब वो जिंदा थे तब ये जो सारे इल्ज़ाम थे, तब ये वीडियो क्यों नहीं बनाई गई, तब उनसे क्यों नहीं कहा गया जब इंसान जिंदा था, जिसने बेच खाया, जिसने आपको ये सब कुछ मतलब नुकसान, इतना नुकसान पहुंचाया है, और जब वो इंसान जिंदा था तब आपने वीडियो उसके खिलाफ क्यों नहीं बनाई थी, तब आप ये पब्लिकली क्यों नहीं अपलोड कर देते बता कर। वहीं वो बहुत सारी स्टोरी अपनी बता रही है शादी कैसे हुई, क्योंकि शादी के टाइम पर जब वो वहाँ पे दीपक जी लाला जी के पास ही काम करते थे तो यही बताया गया था कि ये एक दिल्ली में घर है, ये ढाबा है जहाँ पे दोनों भाई काम करते हैं, अच्छा कमा रहे हैं, यही बताया जाते हैं। उस दौरान अगर लाला जी ने ये बात क्लियर कर दी होती ना कि ये जो मकान है ये मेरा अपना पर्सनल है, जिसको आप अपनी बेटी दे रहे हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये जो ढाबा है ये भी मेरा अपना पर्सनल है, जिसको आप अपनी बेटी दे रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरे यहाँ पर काम करता है। अगर शादी करो तो सोच समझ के करना, तब ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी ना। अगर आप किसी को भ्रम में रखते हो, जैसे रिश्ते की जब बातें चलती है ना और उनको भ्रम में रखा जाता है, तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो ये देख कर करते हैं कि घर और वर कैसा है और उसका काम कैसा है। आपने घर दिखा दिया, क्योंकि अनीता जी जो बता रही थी कि मकान बनाया था दीपक की शादी से पहले, वो सच बोल रही हैं। यही बसंती जी ने भी यही बात सच बताई कि मेरी शादी से 1 साल पहले 2 साल पहले मकान बन चुका था, तो वो दोनों की बातें करेक्ट हैं। मकान बन गया था तो जब वो रिश्ता देखने के लिए आए तो उन्होंने मकान भी देख लिया, फिर उन्होंने देखना था कि लड़का कमाता क्या है और रहता कहाँ है। उन्होंने देखा दिल्ली में रह रहा है अपने भाई भाभी के पास और वहीं वो काम कर रहा है, तो उनको इस बात को क्लियर ही कर देना चाहिए था जब रिश्ते की बात चली थी। आगे बसंती के भाइयों के ऊपर की थी, उनके पेरेंट्स के ऊपर थी कि वो ऐसे में जो लड़के जिसका अपना ना घर है वहाँ पे दिल्ली में और ना ही उसका काम अपना है, वो सिर्फ काम करता है अपने भाई के साथ, तो ऐसे में अगर उनको लगता और जचता तो वो अपनी बेटी की शादी करते, और नहीं जचता तो वो शायद अपनी बेटी की शादी वहाँ पर नहीं करते। तो ये क्या भ्रम में रखा गया था, ये जानबूझकर उस टाइम पर नहीं बताया गया था? जो चीज़ें अब बोल रहे हो वो उस टाइम पर क्यों नहीं बोली थी? वही बसंती जी ये कह रही है कि ये लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद अनीता जी की भी वीडियो आ गई है, तो अनीता जी इस बात को बताते हुए नजर आए हैं कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने इतना तगड़ा वाला केस करा रखा है कि आते के साथ ही ये जो ना उनको जेल करवाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया हुआ है, इसके चलते हम नहीं आ रहे हैं। तो भाई जब वो
केस वापस लेने के लिए तैयार है तो क्या आपस में बैठकर 4 लोगों को, अरे जो 4 रिश्तेदार आपके ऐसे हैं जो कुनबे वाले हैं, घर के हैं, मोहल्ले के हैं, पड़ोस के हैं, पंच के हैं, उनको बिठाइए और बसंती जी को बिठाइए और बैठ के उन 4 लोगों के बीच में बात कीजिए। अभी जैसे आप आ गए हो, अंजलि आ गई है, बैठिए उनके साथ बात कीजिए और ये कहिए कि वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा, अगर आपको ऐसा डर है कि जैसे ही वो गांव में आएंगे तो ये फटाक से उनको पुलिस से अरेस्ट करवा लेगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो अगर आपको यही डर लग रहा है तो आप पहले बैठकर ये सारी चीज़ें सेटल करवा लीजिए, लिखवा लीजिए कि ये केस वापस ले रही है और हम भी केस वापस ले रहे हैं। वो पेपर जाके आप अपना जमा करवाइए और जाके कोर्ट में आप अपना केस वापस ले लीजिए, ये अपना कोर्ट केस वापस ले लेंगी। क्यों? क्योंकि आपके भी, मैं शुरू से यही कहती आ रही हूँ, आपके अपने बच्चों का भविष्य का सवाल है तो यहाँ इनके भी बच्चों का और भांजे का भविष्य का सवाल है, क्योंकि गोलू भी उसमें फंसा हुआ है, वो भी छोटी उम्र का है। गोलू का मामा का मौसी का बेटा फंसा हुआ है, वो भी छोटी उम्र का है। इधर आपके दोनों बेटे और हस्बैंड फंसे हुए हैं। और अगर इसी तरह से ये कोर्ट केस लंबा चलता रहा और आप लोग आएंगे नहीं और सेटलमेंट करेंगे नहीं तो मामला खत्म होने से ही रहा। आप कहीं दूर बैठकर वीडियोस बनाते रहेंगे, ये यहाँ गाँव में बैठकर वीडियोस बनाते रहेंगे, बस एक दूसरे पे वीडियो खेलते रहेंगे, एलिगेशंस लगाते रहेंगे, सोल्यूशन इसका कुछ नहीं निकलेगा। और केस कब तक चलेगा? केस लंबा खिंच जाएगा फिर, और फिर आपको ये भी डर है कि मामला जो है अगर ऐसे हो गया तो फिर हमारे पे उल्टा पड़ जाएगा। तो अपने ही बच्चों को और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ तो एफर्ट लीजिए, कि कुछ तो ये करिए कि आप जब आप गांव में आ गए हैं तो 2-4 जो भी ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको आप भी मानते हैं, बसंती जी भी मानती है, उनके सामने बैठकर लिखित रूप में काम करा लीजिए। वो तो वीडियो बनाकर डंके की चोट पर सबके सामने कह रही हैं कि केस वापस लेने के लिए हम बुला रहे कि आइए और अपना केस उठा लीजिए। आप अपना केस उठा लीजिए, हम अपना केस उठा लेंगे। तो ये वीडियो झूठ थोड़ी ना, ये तो वीडियो आपके पास प्रूफ है कि ये केस वापस लेगी। लेकिन पहल तो अनीता जी आपको ही करनी पड़ेगी ना, जब केस पहले आपने किया है। उनका अगर ये कहना है कि तुमने पहले केस किया है तो तुम पहले केस वापस लो, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। आपने केस के पहले किया है, भले चाहे आपका केस हल्का हो और इनका केस भारी हो, तो आप लिखवा कर ले लीजिए। अगर आपको ये डाउट है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे फिर बसंती केस वापस नहीं लेगी, तो लिखवा लीजिए। पहले केस वापस लेने से पहले रिटर्न में लिखवा कर किसी थर्ड पर्सन को शामिल करके और अपने अपने केस रिटर्न में जो है करके वापस ले लीजिए। उसमें इतनी बड़ी क्या इशू है। लेकिन अगर वीडियो बनाने से फ़ायदा होता हो तो भाई वीडियो बनाइए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि वीडियो बनाने से ये मामला सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। सॉर्ट आउट जब ही होगा जब आप लोग पहल करोगे। वो तो अपनी तरफ से कम्युनिटी भी लगा रही है, वो अपनी तरफ से वीडियो भी बना रही है, और आप भी अपनी वीडियो में कई बार कह चुके हो कि हमें हमारे लॉयर ने भी कहा है कि केस वापस ले लो। तो फिर देरी किस चीज़ की है? क्यों इतनी देर करी जा रही है कि केस वापस लेने में? अरे गांव में आने में डर लग रहा है तो सीधा कोर्ट में पेश हो जाओ, पेपर वर्क आप तैयार करवा लीजिए केस वापस लेने का, और वो सीधा वहां आ जाएंगे जहां पे उनको केस वापस लेना होगा। वहां पर भी डर है, जब केस वापस लेने की बात शुरू हो गई है और अर्जी वहां पर चली जाएगी, फिर किस बात का डर? जैसे आपने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं ना, ऐसे कई एलिगेशंस तो बसंती जी ने भी लगाए हैं कि कौन जिम्मेदार है दीपक जी की इस हालत का, कैसे कैसे करते थे, उनको पास तक नहीं आने देते थे, साथ खाना नहीं खाने देते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन पर यकीन कैसे किया जाए जब आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप कोई प्रूफ नहीं दे रहे? तो इन पर भी कैसे यकीन हो क्योंकि प्रूफ नहीं है। प्रूफ होता है वीडियो ऑडियो जिसके बिहाफ पर बातें की जाती हैं, जिसके बिहाफ पर जज किया जाता है। लाला जी ने अपनी पढ़ाई के बाद से लेकर और एंड तक की सारी स्टोरी बताई, सारी स्टोरी, और ऐसे ही बसंती जी ने अपनी शादी से लेकर और एंड तक की सारी स्टोरी बताई। फिर किस पर यकीन किया जाए? लेकिन दोनों के लिए बेहतरी वही है कि वीडियोस ना बनाकर सामने से आए, एक दूसरे के साथ बैठे। अब तो आप वापस गाँव में आ गए हो ना, लेकिन अनीता जी ने जो वीडियो बनाई है उसमें वो अभी भी ये बात को कह रही है कि इसने ऐसा केस करा रखा है, नॉन बेलेबल वाला करा रखा है, उसमें ये हो जाएंगे, इसने पूरी जेल भेजने की तैयारी की हुई है, ये किया हुआ है। अरे भाई आप अपना प्रोसीजर शुरू तो कीजिए, लिखत में ले लीजिए, रिटर्न में ले लीजिए, पंचों को बिठा लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि पंचों की कोई बात ही नहीं होती है, पंचों को कोई मानता ही नहीं है। पंचों को बिठाइए, अपने 4 रिश्तेदारों को बिठाइए, अपने घर कुनबे के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बिठाइए गवाह के तौर पर, और लिखित रूप में आप इनसे भी लिखवा कर ले लीजिए और आप भी लिख कर दे दीजिए और किसी थर्ड पर्सन के पास वो दे दीजिए और अपनी अपनी कार्रवाई कराइए। अब एक बार बताइए, ऐसे भागकर यहाँ से कहीं और जाकर क्या आपके काम हो जाएंगे? क्या आपका भला हो जाएगा? और ऐसे ही यहाँ से आप केस वापस नहीं ले रही हो तो बसंती जी का भी कोई भला नहीं हो रहा। ये भी अपना वीडियो बना रही है, आपने इनको इल्झा के रख रखा है, उन्होंने आपको इल्झा के रख रखा है, क्योंकि केस वापस जब आप नहीं लेंगी तो वो कैसे केस वापस ले लेगी? और केस पहले वैसे लेना भी आपको चाहिए क्योंकि किया भी आपने पहले था। अब बात कर
करती हूँ, जो मैंने कहा था ना कि वीडियो में मैंने एक पॉइंट देखा था जो मैं डिस्कस करूँगी। बसंती जी यहाँ पे कहती हुई नज़र आई थी कि जब हम वहाँ से आ गए थे, यानी कि जब महाराष्ट्र से वापस आ गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र की बात थी, तो जो इनकी ननद ने आके ये बोला था कि ऐसे लड़ती थी, झाड़ू से मारती थी, मकान मालिक ऐसे बोलता था, तो इन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारा भाई इतना परेशान करता था तो कभी अपने भाई को आकर समझाया क्यों नहीं बोला कि वो ऐसे सब कुछ क्यों कर रहा था, क्यों बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया था। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ऐसी हुई और उन्होंने ये कह दिया कि अब यहाँ नहीं रहना, तो हम वहाँ पे जो भी हमारे जान पहचान वाले थे उनको सबको सारा सामान दे के, कुछ बेच बाच के हम वहाँ से अपने भाई लोगों के यहाँ पे आ गए और यहाँ हमने अपना खाना कमाना शुरू कर दिया। यानी कि अपनी लाइफ एक और नए सिरे से वहाँ पर शुरू की उन्होंने, जहाँ उनके भाई है वहाँ से। तो उसके बाद इनको लगातार फ़ोन पे फ़ोन करके बुलाया जाता था, क्योंकि बाबूजी और माताजी दोनों बीमार थे उनकी सेवा करने के लिए। और अगर आप 3 साल पहले लाला जी की वीडियो देखेंगे तो लाला जी ने भी इसी बात को कहा है, क्योंकि उनको दिल्ली जाना था 2 महीने के लिए, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि मैंने अपनी चारों बहनों से कहा था कि तुम आ जाओ 2 महीने के लिए, तुम यहाँ पर रह लो माँ और बाबूजी की सेवा करने के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। तो ये बातें बराबर की लिंक होती हैं, क्योंकि उस दौरान हो सकता है वो बहनों ने भी आना मंजूर नहीं किया होगा। तो ये कह रही है ना कि हमारी जो सबसे बड़ी वाली ननंद है वो बार बार हमें कॉल करती थी और डेली कॉल करती थी और ये कहती थी कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ और तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। कहती हमें नहीं चाहिए था हिस्सा, तुम लोग सेवा कर लेते और तुम लोग हिस्सा ले लेते, हम तो जहाँ खा कमा रहे थे वहाँ खा कमा लेते और वही ज़िंदगी भर रह लेते, लेकिन तुम लोगों ने कहा है और जब आए हैं और सेवा पानी करी और यही रहना सहना हुआ है तो फिर अब हम हिस्सा क्यों छोड़े अपना। वो कह रही थी कि मैं तो आना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे, मुझे तो ज़बरदस्ती का बुलाया गया है। बल्कि हमारे जो और भी घर कुनबे के चचा ताऊ जो भी हैं वो कह रही हैं कि मैं उनको बुलाऊंगी पंचायत में और उनसे पूछवाऊंगी कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो यहाँ पर ज़बरदस्ती बुलाया गया है कि तुम आओ और यहाँ पे सेवा करो, इनको देखो, देखभाल करो, इनकी जो है जो भी उनकी तबीयत ख़राब है इनमें इनकी देखभाल करो। क्योंकि इन लोगों को यहाँ से जाना था तो मुझे सेवा पानी के लिए बुलाया जा रहा था, प्रेशराइज कराया जा रहा था। वहाँ जमा जमाया काम हम लोगों को छोड़कर आना पड़ा अपना। और वहीं वो ये बात भी बताते हुए आए कि जब हमसे बार बार बुलवाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है, हम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर हम अपनी तरफ की सफाई नहीं देंगे फिर लोगों को लगेगा कि ये झूठे हैं इसलिए ये जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर इधर से सवाल पूछे जाएंगे, दूसरी तरफ से जवाब आएंगे, फिर यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, फिर दूसरी तरफ से जवाब आएंगे, उससे तो भाई कोर्ट केस का कुछ भी होने वाला है नहीं। तो अच्छा यही है कि थर्ड पर्सन को किसी को शामिल किया जाए जिस पर भी आप दोनों को ट्रस्ट हो, उनके पास लिखित रूप से अपनी अपनी एप्लीकेशन साइन करके दे दी जाए कि ये भी अपना केस उठाए, ये भी अपना केस उठाए, साथ में जाके अपना अपना केस उठा लो। ना उनको इन पर ट्रस्ट है ना इनको उन पर ट्रस्ट है। अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है तो किसी थर्ड पर्सन पर तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, या पंच में से किसी एक को जो है साथ में शामिल कर लो और उनके थ्रू यानी कि उनकी निगरानी में या फिर उनकी मौजूदगी में, उनकी गवाही में अपना ये काम को अंजाम दो और आप अपना केस उठाओ, वो अपना केस उठाए, वो लाला जी और वो दोनों लड़के उनके वो फ्री हो जाए, तुम आपका जो गोलू और आपके भाई मौसा ये सारे फ्री हो जाएं और आप अपना खाओ कमाओ, वो अपना खाए कमाए। और लिख कर ले लीजिए कि वो हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारे चैनल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आप उनका नाम अपनी वीडियो में लें और ना ये आपका नाम अपनी वीडियो में लें। एक दूसरे को बदनाम ना करें और एक दूसरे को अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने दें, यही ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है। चलिए, तो ये जो बसंती जी ने वीडियो डाली थी इस पर मेरा रिएक्शन आया हुआ, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।